नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूडान के उस भयंकर मानवाधिकार संकट की जो दुनिया के अब तक के सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक बन चुका है। सूडान में चल रहे गृह युद्ध और जातीय संघर्ष ने लाखों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी है। हजारों लोग मारे गए हैं और लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। ये विश्वविद्यालय की सैटेलाइट तस्वीरों ने अल फैशर शहर में हुई मानवाधिकार हत्याकांड की भयावह झलक दिखाई है, जहां लाशों के ढेरों के कारण इलाका लाल रंग में दिखा। स्थानीय गैर अरब जनजातियां जातीय सफाई का शिकार हो रही हैं और हर घर की तलाशी चल रही है। दोस्तों, सूडान जो उत्तरी अफ्रीका में मिस्र के नीचे स्थित है, अपनी जातीय विविधता और धार्मिक मिश्रण के कारण एक जटिल देश है। यहाँ मुख्यतः अरब मुसलमान और कई गैर अरब फ्रांस की जनजातियां रहती हैं, जिनमें से ज़्यादातर सुन्नी मुसलमान हैं। देश में धातु खनिज विशेषकर सोना प्रचलित मात्रा में पाया जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश इसका अधिकांश सोना तस्करी द्वारा बाहर पहुंच जाता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती जा रही है और हथियारबंद होते समूह को समर्थन मिलता रहा है। दोस्तों, सूडान का राजनीतिक इतिहास भी संघर्षों से भरा है। दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद से यह देश ज़्यादातर सैन्य अंतर्गत सरकारों द्वारा शासित रहा। ओमर हसन अल बशीर के तानाशाही शासन ने देश को गंभीर आर्थिक और सामाजिक संकटों में ढकेल दिया। 2019 में उनका तख्ता पलट हुआ, लेकिन सत्ता के लिए दो सैन्य जनरलों अल बुरहान और दंगलों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। इन दोनों के बीच RSF रैपिड सपोर्ट फोर्स को सेना में शामिल करने के मुद्दे पर गृह युद्ध छिड़ गया, जिसमें देश के पश्चिमी हिस्से पर एक RSF का नियंत्रण है और उत्तरी पूर्वी हिस्से में सेना का दबदबा। यह संघर्ष आम जनता पर विनाशकारी प्रभाव डाल रहा है। लाखों लोग भूख, बीमारी और हिंसा की चपेट में हैं। दफूर और कोर्दोफान क्षेत्रों में भूख से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, जबकि हैजा, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं। जातीय हिंसा फिर से शुरू हो चुकी है, खासकर दफूर क्षेत्र में, जहां गैर अरब जनजातियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हत्याएं हो रही हैं। यह समस्या धर्म नहीं बल्कि जातीय नफरत पर आधारित है। दोस्तों, सूडान संकट में कई बाहरी देशों की भी भूमिका है। रूस, चीन, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश अलग अलग पक्षों को हथियार उपलब्ध करा रहे हैं। UI पर दंगलों की RSF को हथियार देने का आरोप है, जबकि ईरान, मिस्र और सऊदी अरब सूडान की सेना का समर्थन करते हैं। यह बाहरी हस्तक्षेप स्थिति को और भी जटिल बना रहा है। अंततः जब कई कोशिशें शांति स्थापित करने की हो रही हैं, तो भी संघर्ष जारी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सूडान की अधिकांश आबादी को मानवीय सहायता की बहुत ज़रूरत है, लेकिन सहायता की पहुंच सीमित है। सही समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह युद्ध इतिहास में एक और बड़ी त्रासदी के रूप में दर्ज हो सकता है। इसीलिए यह ज़रूरी है कि हम सूडान के इस संकट की गंभीरता को समझें और विश्व समुदाय से इस पर कठोर कदम उठाने की उम्मीद करें। अगर आप चाहते हैं ऐसी और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ।